है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड सप्लीमेंट, स्पेशली जब आप न्यूट्रलाइट की रिटेलिंग कर रहे हैं। जब आप न्यूट्रलाइट रिटेल करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि आज के जमाने में सप्लीमेंट्स क्यों चाहिए। बिकॉज आपका सामने बैठा हुआ जो कस्टमर है, ही विल डेफिनेटली टेल यू कि हम घर का खाते हैं, हम तो अच्छा खाते हैं, हम तो ऑर्गेनिक खाते हैं, हम तो बाहर का खाना नहीं खाते, हम तो पूरा फ्रूट्स खाते हैं, हेल्दी खाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हमें न्यूट्रिशन या बाहर से सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। तो व्हाई डज एनीवन नीड सप्लीमेंटेशन? किसी को भी सप्लीमेंट क्यों चाहिए? ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो हमें पता होना चाहिए। वी शुड नो अबाउट दिस। और इसका कारण क्या है? व्हाई डू यू नीड सप्लीमेंट्स? ऑब्वियसली बहुत सिंपल है। वी ऑल अंडरस्टैंड कि आज के समय में जो चैलेंजेस हम फेस करते खाने से नहीं मिल पा रहा है, उस कमी को पूरा करने के लिए हमें सप्लीमेंट चाहिए। सो जो अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स है हमारे, जो खाना खाने का जो तरीका है, जिस तरह से हम अपना खाना खा रहे हैं जो अनहेल्दी है, जैसे आज हम ब्रेड खाते हैं। कई साल पहले देखिए आपके ग्रैंड पेरेंट्स या आपके बचपन में ब्रेड इतनी ज्यादा यूज नहीं होती थी। आज के समय में सडनली ब्रेड, बटर, टोस्ट, सैंडविच, पिज्जा, बर्गर, क्रोज़ॉन, मफिन, इस तरह की चीजें कॉमन होने के जमाने में सीरियल्स, कॉर्नफ्लेक्स, म्यूसली, इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं करते थे। घर का बना हुआ नाश्ता, घर का बना हुआ खाना जो है वही खाया जाता था। घर में हर चीज बनाई जाती थी, अचार से लेकर पापड़ से लेकर हर चीज घर पे बनती थी। आज आपको हर चीज मार्केट से मिल जाती है जो प्रिजर्वेटिव्स भरी है, जिसमें न जाने किस तरह का तेल डाला जाता है, न जाने किस तरह से वो बनाया जाता है। पाम ऑयल जो क्लियरली हम सभी जानते हैं बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी है हमारे लिए। आधे से ज्यादा हमारे फरसान, चिप्स, बिस्किट्स, जो भी आप कह लीजिए, वो पाम ऑयल में ही बनते हैं रहे हैं, इसलिए ये ठीक है। जी नहीं, वो ठीक नहीं है। इसके अलावा आज के समय में हमारे पास किसी के पास भी टाइम नहीं है फॉर एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ना तो जिम जाने का टाइम है, ना ही फ्रेंड्स के साथ मिलने जुलने का टाइम है, ना ही उठ के बैठने का टाइम है, ना ही हमें कहीं सैर करने का टाइम है, वॉक, जॉग एटसेट्रा कुछ नहीं करते। पुराने जमाने में आप देखिए महिलाएं दोपहर के समय बाहर अपनी काफी महती थी, साथ ही में और बातचीत होती थी, मिलते जुलते थे, स्ट्रेस बस्टर होता था, माइंड फ्रेश हो जाता था, कहीं साथ में निकल पड़ते थे मेला देखने के लिए, कहीं घूमने के लिए एटसेट्रा। बट आजकल वो नहीं हो पा रहा है, तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, हम सभी भाग दौड़ पे लगे हुए हैं, हम अपना मील स्किप कर देते हैं। जो खाना हमें खाना चाहिए हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, ऑफिस पहुंचकर खा लेंगे, चलो कोई बात नहीं दोपहर में खा लेंगे, ठीक है चलो घर जाके। नींद अफेक्ट हो गई है। हम कई बार ओटीटी प्लेटफॉर्म, मोबाइल फोन, टेलीविजन एक्सेट्रा, इस पर बैठे रहते हैं। अल्कोहल है जिसकी वजह से हमारी हेल्थ डिटी। न्यूट्रलाइट या सप्लीमेंटेशन एक माध्यम है, एक तरीका है आपके शरीर में वो पोषण की कमी को पूरा करने का। वो चीजें जो हमें अपने नॉर्मल खान पान से नहीं मिल पा रही हैं, वो चीजें जो हम नहीं ले पा रहे हैं अपने खान पान से, इसलिए हम इस कमी को पूरा कर पाते हैं थ्रू न्यूट्रिशन, थ्रू सप्लीमेंटेशन। में बात कर रहे हैं व्हाई डू यू नीड न्यूट्रलाइट? बिकॉज आपके इतने सारे चैलेंजेस हैं और इस चैलेंज की वजह से आपकी बेसिक न्यूट्रिशन की जो कमी है वो पूरा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एंड दैट इज व्हाई यू हैव अ सप्लीमेंट जो आपकी मदद करता है। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग स्टैंड कि सप्लीमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन टुडेज टाइम। आज के समय में सप्लीमेंट बेसिक जरूरत है। जस्ट लाइक कुछ साल पहले वॉशिंग मशीन एक बेसिक नेसेसिटी नहीं थी, लग्जरी थी। किसी के घर में वॉशिंग मशीन होती थी
वॉशिंग मशीन आज किसी के लिए एक बहुत बड़ा लग्जरी नहीं है, एक बेसिक जरूरत है। हर व्यक्ति को अपने घर में एक वॉशिंग मशीन की जरूरत है। हर व्यक्ति को घर में टेलीविजन की जरूरत है। हर व्यक्ति बहुरत बन गई है, जो एक समय पे नेसेसिटी होती थी। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट सप्लीमेंटेशन, जो नेसेसिटी नहीं है, एक बेसिक जरूरत है। वर्ल्ड का जो पिछले कई सालों से हम यूज कर रहे हैं, 90 इयर्स का स्ट्रॉन्ग इसका हिस्ट्री है। और ये एक ऐसा विश्वास है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नेचर साइंस। और ये सभी प्रोडक्ट्स जो हैं ये यूज किए जाते हैं थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उसको हम सोर्स करते हैं, ग्रो करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, फार्म करते हैं और फिर इसे यूज किया जाता है। हम किसी भी तरह का केमिकल, पेस्टिसाइड वगैरह यूज नहीं करते। सो 90 इयर्स ऑफ लेगेसी, 90 साल। यहां पर कई सारे पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं, आई एम श्योर हम सभी 90 साल से तो छोटे ही हैं, यानी कि हमारे पृथ्वी पे आने से पहले से न्यूट्रलाइट हैज बीन देयर। अगर इतनी स्ट्रॉन्ग लेगेसी है, अगर इतना स्ट्रॉन्ग, सोच देखिए कितने खास होंगे, कितने अहम होंगे और कितने सुप्रीम होंगे। दुनिया भर में 100 से ज्यादा देशों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और जब हम रिटेलिंग की बात करते हैं, एक बेसिक स्टेप है, एक बेसिक तरीका है रिटेलिंग करने का। तो सबसे पहली चीज है कि हम अपने प्रोडक्ट को जानें। अगर आप अपने प्रोडक्ट को नहीं जानते हैं तो आप हमेशा रिटेलिंग करते समय हिचकिचाएंगे। आपको हमेशा यह लगता रहेगा कि रिटेलिंग कैसे करें, बिकॉज हम नहीं जानते, हमने इस्तेमाल नहीं किया। राइट। सो इसलिए उन प्रोडक्ट्स को रिटेल करने की कोशिश कीजिए जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं। वाई? बिकॉज उसके बारे में कोई भी सवाल आ जाए, कोई किसी तरह का क्वेश्चन पूछ ले, आप दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस है, आप उसको यूज कर रहे हैं। दैट इज वाई वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने प्रोडक्ट को जानिए। अब हमारे पास न्यूट्रलाइट में कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये शायद पॉसिबल नहीं है कि हम सभी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर पाए, बट जब आपके घर में जैसे बच्चे हैं, वो चिल्ड्रन रेंज यूज कर रहे हैं, अगर किड्स रेंज यूज कर रहे हैं, तो आपने कहीं ना कहीं उसे देखा है किस रंग की टैबलेट है, चूएबल है तो टेस्ट कैसा है, बच्चों को पसंद आता है या नहीं आता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हमको पता है। प्रोटीन पाउडर है, फाइबर है, डेली है, ओमेगा है, ये चीजें हम इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे। तो इनके बारे में अगर कोई सवाल पूछता है तो हमें पता होता है। अगर कोई हमसे ये कहे कि यू नो व्हाट, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर डाला था छाछ में, छाछ थोड़ी सी ना खट्टी हो गई थी, छाछ थोड़ी सी तीखी लगने लगी थी, या छाछ थोड़ी सी मीठी लगने लगी थी, या छाछ का रंग येलो हो गया था, तो आप अच्छे से बता सकते हैं ना कि ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर से ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप उसे यूज कर रहे हैं। बट अगर मैं यूज नहीं कर रही हूं और मेरे को नहीं पता, तो मैं क्या सोचूंगी? हाँ यार, शायद छाछ का रंग हो जाएगा येलो, शायद पीला हो जाता होगा, शायद तीखा लगने लगता होगा, शायद ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर थोड़ा तीखा है। वाई नॉट यूजिंग इट? सो इसलिए सबसे जो बेसिक सा स्टेप है, जो पहला कदम है, वो है अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए और वो प्रोडक्ट को रिटेल करने की कोशिश कीजिए जिसको आप यूज कर रहे हैं। दूसरा, कस्टमर को आइडेंटिफाई कीजिए। देखिए, कुछ लोग हैं जो अनहेल्दी रहना चाहते हैं, राइट? दे डोंट वांट टू बी हेल्दी। रीजन देखा जाएगा, छोटी जिंदगी है, जो करना है कर लो, एटसेट्रा। उनका माइंडसेट ही ऐसा है कि भाई हमको खाना है, पीना है, ऐश करना है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पैसा है, दे देंगे डॉक्टर को। तो वो आपका कस्टमर नहीं है। देखिए, हर व्यक्ति जो अस्पताल में आता है ना, वो शायद ठीक होने के लिए नहीं आता है ना। कुछ लोग इसलिए भी आते हैं कि ठीक है, पता है कि दिस इज द लास्ट विजिट। सो यू कैन डू एनीथिंग विद सच पीपल। हमेशा याद रखिए, दो चीजें होती है, एक है विल और एक है स्किल। स्किल किसी को सिखाई जा सकती है, विल किसी की बदली नहीं जा सकती। ठीक है, अगर इच्छा नहीं है कुछ करने की तो आप मुझसे जबरदस्ती नहीं करवा सकते। इसी तरह से आइडेंटिफाई कीजिए ऐसा कस्टमर जो वाकई अपनी हेल्थ को लेकर चिंतित है, सीरियस है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है।
खाना भी चाहता है, टेस्ट भी चाहता है, कंट्रोल नहीं कर पाता है, लेकिन हेल्थ के लिए सीरियस भी है। सो आइडेंटिफाई कीजिए अपने कस्टमर को, और आपको ये कस्टमर्स बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। किसी चाट काउंटर पे मिल जाएंगे, किसी मिठाई की दुकान में मिल जाएंगे, चलते फिरते किसी मार्केट में मिल जाएंगे, आपको ये कहीं भी मिल सकते हैं। सो आइडेंटिफाई देम, इनको ढूंढिए। कैसे ढूंढेंगे? ये लोग फ्राइड चीजें तो जरूर खरीदेंगे, लेकिन पैकेट घुमा के उसके इंग्रेडिएंट भी पढ़ेंगे। ये वो लोग हैं जो खरीदेंगे भी, खाएंगे भी, और सोचेंगे भी कि कल से करते हैं, कल से डाइट शुरू करते हैं। सो आपको ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना है। और एक बार आपने उनको आइडेंटिफाई कर लिया, आपको पता चल गया कि भाई ये 5 लोग हैं, ये 15 लोग हैं, ये 20 लोग हैं जिनसे मुझे बात करनी है। अब उस कस्टमर को जानिए, उसके चैलेंज को जानिए। देखिए, कई बार हो सकता है कि बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि हम हेल्दी हेल्दी चीजें करें, बट उनका दिन भर का जो रूटीन है, सुबह में इन लॉज के लिए खाना बनाना, मेड नहीं आ रही है, खुद भी ऑफिस पहुंचना, एटसेट्रा एटसेट्रा, उनकी जो चैलेंजेस हैं उसको समझिए। सो नो योर कस्टमर, कस्टमर को जानिए, उससे बैठकर बात कीजिए, पूछिए उसको कि आपको हेल्दी रहना पसंद तो है, आप सब कुछ कर रहे हैं, आप ऑर्गेनिक भी खा रहे हैं, घर का भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट वेयर इज द प्रॉब्लम? वो चैलेंज कहां आ रहा है? कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से यू आर नॉट एबल टू डू इट? अब फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने एक पेपर है, ठीक है, और उस पेपर पे मुझे, मेरे सामने वो रखा हुआ है और मैं ड्रॉर में कुछ ढूंढ रही हूँ, जेब को खंगाल रही हूँ, ड्रॉर में कुछ ढूंढ रही हूँ, टेबल पर कुछ ढूंढ रही हूँ, तो व्हाट डू यू थिंक मैं क्या ढूंढ रही हूँ? व्हाट एम आई सर्चिंग फॉर? पर मेरे सामने है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सो रंजन जी, एब्सोल्युटली राइट, मैं पेन ढूंढ रही हूँ, करेक्ट, पेन पेंसिल कुछ ढूंढ रही हूं। पर क्या मैंने पेन पेंसिल मांगा? डिड आई आस्क? नो। अब मेरे हाथ में दो बैग्स हैं, काफी उस लेने की कोशिश कर रही हूं, सांस फूल रही है, और आप मेरे सामने से आ रहे हैं, आप मुझे जानते हैं, क्या चाहिए मुझे? व्हाट डू आई नीड? हेल्प? एब्सोल्युटली शिवा, हेल्प। क्या मैंने हेल्प मांगी? नहीं। बट यू ऑफर। कैसे? यू एंटीसिपेट, यानी कि आप अक्नॉलेज करते हैं उस कस्टमर के बिना बोले, उसके हाव भाव से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से आप समझने की कोशिश करते हैं कि इसको क्या चाहिए। देखिए, जब आप बात करते हैं ना कि हमारे पास हेयर फॉल के लिए प्रोडक्ट है, गट हेल्थ के लिए प्रोडक्ट है, और अगर कस्टमर कहीं पर अपनी आंखें ऊंची करता है, या इंटरेस्टेड फील करता है, या आपसे पूछता है, अच्छा गट हेल्थ का भी रखते हैं आप? ओके, इसका मतलब ये आपको मांग नहीं रहा, बट आप अक्नॉलेज कीजिए कि उसका ये वाला प्रॉब्लम है। दैट इज द प्रॉब्लम ही इज सफरिंग फ्रॉम। उसका इंटरेस्ट उस तरफ है। सो यू हब पॉसिबल होगा जब आप उसे ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझेंगे। जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी नीड समझ में आ जाती है, तब आप उसे प्रोडक्ट नहीं सजेस्ट करते, आप उसे एक सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं। एक प्रोडक्ट देने में और एक सॉल्यूशन देने में फर्क है। जब आप प्रोडक्ट दे रहे हैं तो आप कुछ बेच रहे हैं, और जब आप कुछ बेच रहे हैं तो हर कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। जब आप सॉल्यूशन देते हैं, आप मेरी समस्या का हल देते हैं, तो शायद वो मुझे चाहिए।
दैट्स व्हाट आई वांट, सोल्यूशन। तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट उनको दिखाना है, समझाना है, पेश करना है, जैसे वो एक सोल्यूशन है उनकी समस्या का। और अगेन ऑब्जेक्शंस आएंगे, और वो आने भी चाहिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर हम 7 o'clock को एक डिटेल्ड सेशन कर रहे हैं, आज शाम 7 बजे, डिटेल्ड सेशन ऑन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। और साथ ही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद सेल को क्लोज करके फॉलो अप, ये अगेन अहम है। रिमेंबर, सिर्फ ऑर्डर ले लेने से हमारा काम ना नहीं, ऑर्डर के बाद हमें फॉलो अप रखना है। व्हाई? बिकॉज वो कस्टमर मुझे डिस्पोजेबल कस्टमर नहीं चाहिए ना, कि आज मिल गया अब 4 महीने 4 साल नहीं कुछ खरीदे, ठीक है, नहीं। आई वॉन्ट टू हैव अ रिपीट कस्टमर। अगर मुझे रिपीट कस्टमर चाहिए तो आई नीड टू एंश्योर कि आई कीप अ फॉलो अप। आज के जमाने में ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड बहुत जल्दी हो जाता है, भूल जाते हैं जब तक आप उनके टच में नहीं है। इसलिए स्टे कनेक्टेड टू योर कस्टमर। सो प्रोडक्ट को जानना इंपॉर्टेंट है। सो रिमेंबर, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या जानते हैं, कितना जानते हैं, हाउ मच डू यू नो योर प्रोडक्ट। आस्क योरसेल्फ, क्या आप बिलबेरी के बारे में जानते हैं? क्या आप कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में जानते हैं? क्या आप कोएंजाइम Q10 के बारे में जानते हैं? सो कितना जानते हैं आप अपने प्रोडक्ट के बारे में? और ये चीज आप घर बैठे बैठे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी सीख सकते हैं। आपके पास एमवे प्लस ऐप है, उस ऐप का इस्तेमाल कीजिए। उस एमवे प्लस ऐप में कई सारे सेशंस हैं जिसको आप बैठे आराम से सीख सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर जान सकते हैं। सो स्टार्ट लर्निंग अबाउट योर प्रोडक्ट्स इवन मोर। दूसरा, कस्टमर को जानना है ना। आपका कस्टमर कौन हो सकता है? अब एक समय था जब हम सोचते थे ओ मोबाइल होना चाहिए, घर होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, पर अब ऐसा नहीं है। हर कोई जो आपके कांटेक्ट में है, आपके नेटवर्क में है, आपके रेफरल्स में है, आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, वो आपका कस्टमर है। हर व्यक्ति आपका कस्टमर है। एवरीबडी इज अ कस्टमर। सो स्टार्ट लुकिंग फॉर पीपल। ये आपको कहीं भी मिल सकते हैं, इन्हें ढूंढिए और इनसे कनेक्ट कीजिए। हिचकिचाइए नहीं, अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, अपने एक्सपीरियंसेस बताइए, अपनी टेस्टमनी बताइए, एंड कनेक्ट विद देम। लोग सुनने को तैयार हैं। कस्टमर की प्रोफाइलिंग इंपॉर्टेंट है। अब मुझे ये कस्टमर एज अ कस्टमर चाहिए या मुझे ये व्यक्ति एज अ टीम मेंबर चाहिए, तो स्पॉन्सरिंग करूं या प्रोडक्ट दूं, अगेन ये ऐसी चीज है जो हमें डिसाइड करनी है। तो आप उनसे बातचीत करके समझिए प्रोफाइलिंग, कि क्या ये बिजनेस में इंटरेस्ट लेगा, क्या ये मेरे लिए बेनिफिट होगा कि इसको बिजनेस में ले आए। कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, बात अच्छे से करता है, करना चाहता है बिजनेस, ढूंढ रहा है कोई अपॉर्चुनिटी, इट्स बेटर टू ब्रिंग हिम इन बिजनेस। तो उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाइए। अगर कस्टमर बताना चाह रहे हैं तो उसको कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए कि क्या बेनिफिट है एज अ कस्टमर। अब ये टाइम गया जहां थे कितना बड़ा है, कहां रहता है, गाड़ी है कि नहीं, बिजनेस है कि जॉब है, अर्निंग मेंबर कितने हैं, फोन ब्रांड, दीज आर टाइम्स विच आर गॉन टुडे। इवन फ्रॉम अ वॉचमैन टू सब्जी बेचने वाले व्यक्ति से लेकर हर कोई आपका कस्टमर बन सकता है, बिकॉज आपके प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल हैं, आपके प्रोडक्ट्स की जरूरत हर किसी को है, और आपके प्रोडक्ट्स हर व्यक्ति के लिए हैं। एनीवन हु हैज नॉट गॉट वैक्सीनेटेड इन कोविड वैक्सीनेशन ली है, ओके, एवरीवन हैज टेकन, दैट मीन्स क्लियरली हर एक के लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है। एवरीवन नीड्स हेल्थ, everyone needs good health. Yes, thank you विकास जी। so everyone needs good, तो चाहे आप किसी भी, और इसीलिए हम सभी वैक्सीनेटेड हैं, इसीलिए हम सभी को
हेल्थ चाहिए। कस्टमर ढूंढते समय बी अ लिटिल केयरफुल दैट हेल्थ इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल, हेल्थ इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। नीड एक्नॉलेज कीजिए। अब यहां पे हो सकता है हम कई बार हिचकिचाते हैं कि स्टार्ट कैसे करें, हाउ डू आई बिगिन अ कॉन्वर्सेशन, शुरुआत कहां से करें। सो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए यूज अ फॉर्म अप्रोच। रैपो बिल्ड करना है आपको, तो एक फॉर्म अप्रोच का इस्तेमाल कीजिए। दिस इज फॉर्म अप्रोच। फर्स्ट टॉक अबाउट फैमिली, फैमिली फ्रेंड्स, इनके बारे में बातचीत कीजिए कि परिवार में कौन कौन है, हु ऑल डू यू हैव, बच्चे कितने बड़े हैं, कौन कौन क्या क्या करता है, पेरेंट्स हैं तो क्या एज के हैं, उनकी हेल्थ कैसी रहती है। सो फैमिली एंड फ्रेंड्स से स्टार्ट कीजिए। देन मूव टू ऑक्यूपेशन, कामकाज। क्या काम करते हैं, कहां काम करते हैं, कितना ट्रैवल करना पड़ता है, कितनी बार ट्रैवल करना पड़ता है, चैलेंज क्या है आपकी जॉब में, कितने साल से जॉब कर रहे हैं, बिजनेस का क्या हालचाल है, फैमिली बिजनेस है तो क्या स्ट्रेस होता है बिजनेस में। इस तरीके से स्टार्ट आस्किंग फॉर क्वेश्चंस। रेक्रिएशन, फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं, हॉबी क्या क्या है आपकी। और कुछ कहेंगे कि हमें पता ही नहीं हॉबी क्या है, पता नहीं कब किया था लास्ट हॉबी, अब याद ही नहीं, समय नहीं मिलता। एंड दैट इज द रीजन यू वांट देम टू कम टू बिजनेस। कनेक्शन इंप्रूव कीजिए, मेक अ कनेक्शन। बताइए, ओ आपके दो बच्चे हैं, ग्रेट, मेरे भी दो बच्चे हैं, वंडरफुल, आप बॉम्बे में रहते हैं, बढ़िया, मैं भी बॉम्बे में रहता हूं। ओ आप कल्याण को बिलोंग करते हैं, मैं भी कल्याण से हूं, मैं गुजरात से हूं, एटसेट्रा। सो मेक दैट कनेक्शन। एक बार वो कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा, यू विल बी एबल टू टॉक। अच्छा आप उस गांव से हैं, ओ वाह, कहां पर, वहां, अच्छा वो, वहां तो हम भी रहते थे। और वो धीरे धीरे पता चलता है कि वर्ल्ड, दुनिया एक बहुत छोटी जगह है, हम कहीं ना कहीं एक दूसरे को जानते हैं। और जब एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है तो बात करना आसान हो जाता है, एक रैपो बिल्ड हो जाती है। अब वो व्यक्ति आपकी सुनने के लिए तैयार है, इसलिए रैपो बिल्ड करना जरूरी है। इसके बाद कस्टमर की नीड को एक्नॉलेज कीजिए, उसकी नीड को सुनिए, समझिए। जब उसने आपको अपने बारे में इतनी सारी जानकारी दी, बच्चे हैं, क्या स्ट्रगल है, जॉब की स्ट्रगल है, उनकी नीड हर चीज में, हर जवाब में आपको पता चलेगी। उस नीड को समझिए, लिखिए, नोट डाउन कीजिए। एंड वंस यू नोट डाउन उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या नीड है, ये आसान हो जाएगा उन्हें प्रोडक्ट सजेस्ट करना। ऑफर प्रोडक्ट एज अ सोल्यूशन, एक सोल्यूशन के तौर पर प्रोडक्ट देना है, प्रोडक्ट नहीं देना है। डोंट जस्ट सेल अ प्रोडक्ट। आप यहां पर लोगों को हेल्प करने के लिए, रिमेंबर व्हाट इज आवर गोल, हेल्पिंग पीपल लिव अ बेटर हेल्दियर लाइफ। तो हमें लोगों की मदद करनी है, वी आर नॉट हियर टू सेल मैक्सिमम। वो हमारे बिजनेस का एक हिस्सा है कि हम रिटेलिंग करते हैं, बट हमारा रीजन क्या है रिटेलिंग करने का, हमारा रीजन, मेन अहम कारण यह है कि सामने बैठे व्यक्ति को जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन उसे मिल जाए। तो उस सोल्यूशन को ऑफर कीजिए। सही सोल्यूशन आप जब ऑफर करते हैं तो कस्टमर खुशी खुशी उसे लेता है। और सही सोल्यूशन ऑफर करने का तरीका है प्रॉपर नॉलेज, कस्टमर को सही तरीके से समझना, उसकी जरूरत को सही तरीके से समझना, फिर उसे प्रोडक्ट सजेस्ट करना। अगर कस्टमर को नहीं जानते हैं, उसकी नीड को नहीं समझते हैं, प्रोडक्ट आधा अधूरा जानते हैं, तो सोल्यूशन सही नहीं होगा। इसलिए सोल्यूशन सही रखने के लिए जरूरी है कि आप प्रोडक्ट को जाने, कस्टमर को जाने। और प्रोडक्ट को जानते हैं तो टेस्टिमनी दें। कौन सा प्रोडक्ट कैसा लगा लेने से पहले, कैसा लगा लेने के बाद, क्या फर्क महसूस हुआ, अपनी कहानी, कस्टमर की कहानी, जो भी आपके पास टेस्टिमनीज हो, वीडियो के तौर पे हो सकती है, बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर के तौर पे हो सकती है, अपनी कहानी हो सकती है, वो शेयर कीजिए। ये टेस्टिमनीज, ये स्टोरीज आपके
सामने बैठे उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। सो उसको जरूर जरूर शेयर कीजिए। आपके पास कई अलग अलग तरीके हैं। आपके पास एमवे प्लस है, आपके पास रेगुलर ट्रेनिंग्स होती हैं, आपके पर्सनल मीटिंग्स होती हैं लीडर्स के साथ, अपलाइन के साथ। सो कई सारी जगह है जहां हम ये सीख सकते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग एंड फॉलो अप,